हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया एंड टुडे वी स्टार्ट एज टॉपिक दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ मनी। आज जो हम लोग डील करेंगे वो मनी के मेजरमेंट के बारे में डील करेंगे कि जनरली मनी का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं कौन से बेसिस पे करते हैं। तो आरबीआई ने जो फॉर्म किया है वो जनरली 4 बेसिस हमारा फॉर्म किया है। फर्स्ट आता है हमारा M1, सेकेंड आता है M2, थर्ड आता है M3 एंड फोर्थ आता है M4। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डील करेंगे कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होती है या फिर हमारा M4 क्या होता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ M1, ठीक है, या फिर आपसे पूछ देंगे व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ M2, M3 या M4, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है M1। तो M1 में हम लोग कौन कौन सी अमाउंट को इंक्लूड करते हैं, गॉट इट। तो फर्स्ट आता है हमारा द करेंसी एंड द कॉइन विथ अ पब्लिक, यानी ऐसा मनी या फिर ऐसा कॉइन जो कि पब्लिक का होता है, ठीक है। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट। जाहिर सी बात है, डिमांड डिपॉजिट को मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बैंक से जब लोन लेते हैं तो वो हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। जब बैंक के डिमांड करने पे हम लोग उसको रिपे कर देते हैं वो हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। तो वही बोला गया है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी जो हम लोग कमर्शियल बैंक से जो मनी लेते हैं और जब उसके डिमांड पे हम लोग मनी को जो डिपॉजिट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और जो अदर डिपॉजिट होता है जो आरबीआई में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो डिपॉजिट होता है वो सारे हमारे M1 में आते हैं। M1 का फॉर्मूला क्या होता है, करेंसी एंड द कॉइन विथ अ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ द आरबीआई। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। मूव ऑन द अनदर पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड M2, यानी M2 में हमारा क्या क्या फॉर्म आएगा। तो फर्स्ट आता है M2 इज इक्वल टू क्या होता है M1, यानी जो हम लोग M1 में पढ़े। तो M1 हम लोगों ने क्या देखा था, करेंसी एंड द कॉइन विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ठीक है। ये सारे को हम लोग प्लस करेंगे। इसमें हम लोग एडिशन क्या करेंगे, तो सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड द सेविंग बैंक, यानी जो डिपॉजिट हमारा पोस्ट ऑफिस में जो हमारा डिपॉजिट हम लोग करते हैं एज अ सेविंग के रूप में वो भी हमारा M2 में इंक्लूड होगा। यानी हमारा M1 का मनी, यानी जो हमने M1 में जो भी हमने फॉर्मूला देखा था, यानी करेंसी एंड द कॉइन विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई प्लस हम लोग एडिशन क्या करेंगे, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेविंग बैंक, ये हम लोग उसमें। तो द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड M3, यानी मनी 3 में अब हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो मनी 3 में हम लोग M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, यानी हम लोग M1 का जो अमाउंट है, M1 में हमने क्या देखा था, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सारे को ऐड करेंगे। उसके साथ हम लोग नेट डिपॉजिट विद द बैंक, यानी बैंक में हम लोगों ने जो डिपॉजिट किया है उसको इंक्लूड करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड M4। M4 में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा M3 होता है, ठीक है, यानी जो भी हम लोगों ने M3 में इंक्लूड किया है वो इंक्लूड करेंगे। M3 में हमने क्या इंक्लूड किया, M1 को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो हम लोग M4 का फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो जनरली M4 का जो फॉर्मूला होता है यानी M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एंड द सेविंग बैंक। तो जनरली एग्जामिनर आपसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि हमारा जो टाइम डिपॉजिट आता है यानी नेट टाइम डिपॉजिट आता है वो हमारे कौन से फॉर्मूला में आता है, या फिर आपसे जो एक्सटर्नल आते हैं वो ये पूछ देते हैं कि M1 से कौन से फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, ठीक है। M1 कौन कौन से फॉर्मूला में इंक्लूड होता है, तो जाहिर सी बात है M1 जो है वो हमारा M2 में भी इंक्लूड होता है, M3 में भी इंक्लूड होता है और हमारा M4 में भी इंक्लूड होता है, क्योंकि M4 में हमारा M3 दिया हुआ है और जाहिर सी बात है जब हम लोग M3 को डिराइव करेंगे तो M1 आता ही है। तो ये आपको बेसिक कंसल्ट रखना है कि M1 जो होता है वो हमारे सारे फॉर्मूला में आते हैं, चाहे वो हमारा M2 हो, M3 हो या M4 हो, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है कि आपका सेविंग डिपॉजिट कहीं पे आ जाता है, ठीक है, कहीं पे आपका टाइम डिपॉजिट आ जाता है और कहीं पे आपका टोटल डिपॉजिट आ जाता है। Now come to the revision point that is called also known as the key point माना जाता है। तो 1 बाय 1 करके डील करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हमारा गुड्स जो है वो गुड्स के बदले एक्सचेंज होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका गुड्स जो है वो गुड्स के बदले एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। फिर आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या होती है, यानी व्हेन यू यूजिंग योर बार्टर सिस्टम, अगर आप बार्टर सिस्टम यूज कर रहे हो, जाहिर सी बात है अभी तो हमारा बार्टर सिस्टम नहीं चलता है, बट पास्ट में जब बार्टर सिस्टम चलता था तो क्या लिमिटेशन होती थी, है ना, क्या ड्रॉबैक होती थी।
तो वहां पे क्या होता था ना कि लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स होता था, यानी हमें वो बंदा या वो बंदियां ढूंढना पड़ता था जो कि वो गुड्स के बदले वो सेम गुड्स सप्लाई कर सके। ठीक है, यानी जिस गुड्स को आपको जरूरत है उसके बदले वो सेम गुड को एक्सचेंज कर सके, ये आता है। सेकेंड आता है आपका लेक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यूज, यानी हमारा कॉमन मेजर वैल्यू भी हमें प्रोडक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि क्या उस गुड्स का क्या वैल्यू है जिसके कारण हम लोग उस गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड आता था हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी हमें पेमेंट देने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। और फोर्थ आता था हमारा उसको ज्यादा देर तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ये भी हमारा एक मेजर प्रॉब्लम देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होती है? तो जाहिर सी बात है मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अस, है ना। एज अ ह्यूमन बींग्स के लिए मनी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? जाहिर सी बात है हम लोग इस चैप्टर में दो फंक्शन हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी देखा था और सेकेंड हम लोगों ने सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी देखा था। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? तो फर्स्ट आता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बाय द हेल्प ऑफ मनी हम लोग कोई भी गुड्स को इजिली वे में एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको खरीद सकते हैं, है ना। व्हेन यू गोइंग टू योर मार्केट, जब आप मार्केट जाते हो और आपको कोई सामान पसंद आता है या किसी चीज को आप परचेज करना चाहते हो, तो इफ यू हैव मनी तो यू कैन बाई इजिली, आप वो चीज को इजिली वे में परचेज कर सकते हो, है ना। तो वही बोला गया है कि ये इजिली वे में हम लोग किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मनी। फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू, हर एक मनी की अपनी वैल्यू होती है ना। यानी हमारा अगर 500 रुपीज का नोट है तो वो आप मार्केट में जाओगे तो 500 का ही गुड्स परचेज करोगे। अगर वो 2000 का नोट्स है तो आप मार्केट जाओगे तो 2000 के गुड्स ही परचेज करोगे। तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि मनी का जो होता है वो अलग वैल्यू होती है, यानी हम लोग मेजर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हमें प्रॉब्लम होती थी कि हम लोग क्या पेमेंट करें, है ना, बट मनी में ऐसा नहीं होता, हम लोग इजिली वे में पेमेंट कर सकते हैं। फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू, और हम लोग मनी का वैल्यू भी कर सकते हैं कि हाँ इस मनी का इतना वैल्यू है। गॉट इट।